जी सर। तो आज का जो हमारा प्लांट है वो इम्पोर्टेंट है और आपने नाम भी सुना होगा, इजिली अवेलेबल होता है। डेट इज गंभारी। गंभारी आप देखोगे, गंभारी की रूट्स यूज होती हैं, फ्रूट्स यूज होते हैं, काफी सारे इसके जो प्लांट के पार्ट्स यूज होते हैं। और ये मल्टीपल डिसऑर्डर्स में दिया जाता है। स्पेशली आप मानो तो बीपीएच में दे सकते हो, या यूरिनरी रिटेंशन में ज्यादा बेटर काम करता है। तो आज हम एक एक चीज को थोड़ा रिसेप्टर लेवल पे देखेंगे, और हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी मॉडर्न मेडिसिन है जहां पर ये इंटरेक्ट करता है फाइनली। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम गंभारी का हार्ट में क्या असर पड़ता है ना, एज अ हम कार्डियक टॉनिक भी, क्योंकि गंभारी को हम दे सकते हैं। तो आपको पता है बेसिकली जो आपके टू रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा वन और बीटा टू रिसेप्टर्स, है ना, उसमें एड्रेनलिन जाके बाइंड होता है। तो बेसिकली जो गंभारी है ना, ये दोनों ही रिसेप्टर्स में जाकर दोनों ही रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। मतलब ये बीटा वन की एक्टिविटी को भी एनहांस करता है, बीटा टू की एक्टिविटी को भी एनहांस करता है। अल्टीमेटली जो बीटा वन आपका रिसेप्टर है वो हार्ट में प्रेजेंट होता है मेनली, बीटा टू रिसेप्टर्स आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। बट गंभारी जो है नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट ड्रग है। दैट मींस ये बीटा वन बीटा टू दोनों को स्टिमुलेट करता है ना। तो हम एक बार देख लेते हैं क्विक रिवीजन में कि बीटा वन और बीटा टू का एक्शन क्या क्या होता है। जो बीटा वन है, इसका हम हार्ट में एक्शन देखें तो हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है ये। इसकी वजह से फोर्स इंक्रीज होता है हार्ट का, उसका हार्ट रेट इंक्रीज होती है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है, बीपी भी इंक्रीज होता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बीपी इंक्रीज होता है गंभारी की वजह से, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, फिर आपका जो बीटा वन रिसेप्टर्स है, ये किडनी में प्रेजेंट होता है। वहां पर ये रेनिन के सिक्रीशंस को एनहांस करता है। और आपको पता है कि रेनिन इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैसोकंस्ट्रिक्शन, है ना। तो यहां पर भी बीपी रेज होता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बीटा वन रिसेप्टर्स हार्ट में रहकर हार्ट की एक्टिविटीज को एनहांस करता है। और जो बीटा टू रिसेप्टर्स है, स्पेशली प्रेजेंट होता है आपके लंग्स में, आपके यूट्रस में, आपके स्केलेटन मसल्स में और आपके लीवर में। ब्रोंकस में बीटा टू रिसेप्टर्स हमारे ट्रैकिया को, हमारे ब्रोंकस को रिलैक्स करता है, और उसकी वजह से आपकी सांस, आपको प्रॉपर सांस आती है, रुकावट नहीं आती। दैट मीन्स कोई अस्थमा का पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है जिसको सांस प्रॉपर नहीं आ रही है, तो वहां पर भी आप ब्रोंकोडायलेशन दे सकते हो। यह हमारे यूट्रस को रिलैक्स करता है। तो ये आपकी ये प्रेगनेंसी में भी सेफ हो सकता है, क्योंकि ये यूट्रस को रिलैक्स कर रहा है। स्केलेटन मसल को ये डायलेट करता है, स्केलेटन मसल्स में ये ब्लड के फ्लो को एनहांस करता है। तो दैट मीन्स ये अच्छी टोनिक हो सकती है जो बंदे रेसिंग करते हैं या जिम जाते हैं और उसकी वजह से उनका लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, अल्टीमेटली उनको मसल्स में पेन हो जाता है। आप देखोगे कि जो जिम वगैरह जाते हैं उनकी जो काफ मसल्स या थाई में पेन हो जाता है। तो वहां पर क्यों पेन होता है? क्योंकि जो ब्लड है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसकी वजह से वहां पर दिक्कत आती है। तो स्केलेटन मसल्स को वैसो डायलेट करता है, अल्टीमेटली वहां के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। लीवर की बात करें, लीवर में जो बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। जो गंभारी है, ये बीटा वन की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, बीटा टू की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीटा वन और बीटा टू दोनों में ही आपका गंभारी वर्क करेगा। इसलिए आप हार्ट के पेशेंट को भी दे सकते हो, आप लंग्स के पेशेंट को भी दे सकते हो, लीवर के पेशेंट को भी दे सकते हो, जिनका ब्लड शुगर लो रहता है। यूजली जो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट होते हैं, मतलब जो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे कमजोरी रहती है, मेरा शुगर भी नहीं बढ़ता, उनको भी आप गंभारी दे सकते हो, क्योंकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम थोड़ा सा भी चले हमारी सांस फूल जाती है, हमारे हाथ हमारी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा गंभारी हो सकता है, क्योंकि बीटा वन बीटा टू दोनों को एक्टिवेट करता है। फाइन। सो इसके इंडिकेशन क्या है? हार्ट फेलियर में दे सकते हो, जिनका लो कार्डिक आउटपुट है या उनको अरिथमिया होता है, आप उनको दे सकते हो। फाइन। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो पर्सन कोई बीपी की मेडिसिन ना लेता हो, या कोई बीटा वन ब्लॉकर ना खाता हो, या बीटा टू ब्लॉकर नहीं लेता हो। अदरवाइज आपके गंभारी का एक्शन प्रॉपर हो नहीं पाएगा। ठीक है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है। आप देखोगे कि इमरजेंसी ड्रग होती है जिसका नाम है टोबिटामाइन। जो टोबिटामाइन है, ये अगेन बीटा रिसेप्टर्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है और हमारी हार्ट की मोर्टेलिटी को बढ़ाता है। तो इमरजेंसी में डोब्यूटामाइन यूज होता है। आप गंभारी को भी वहां पर दे सकते हो यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन आपके पास गंभारी रहता है। तो कोई हार्ट का पेशेंट आता है जिसका सीओ कम आ रहा है या कार्डिक आउटपुट कम आ रही है, उसका
हार्ट रेट बिल्कुल कम हो गया, मान के चलो कि पेशेंट आपके पास आते हैं जिसका 50 हार्ट रेट के आसपास आ गया है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो गंभारी आपके पास रखा हुआ है, तो गंभारी इमीडिएट उसको दे दो, तो थोड़ा असर हो जाएगा उसको। फाइन, समझ आया? समझ आया सबको? हेलो? अरे हाँ ना। यस सर। ठीक है, अब एक हम सिनेरियो देख लेते हैं। एक मिस्टर एक्स हैं जिनकी उम्र 60 ईयर ओल्ड है, जिनको CHF है, बड़े लंबे समय से हार्ट की प्रॉब्लम है। गंभारी का फॉर्मुलेशन हम देते हैं। जैसे हम गंभारी का फॉर्मुलेशन देते हैं उसको, तो उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्योंकि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखी जाती है, और गंभारी देने के बाद उनकी अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की समस्या भी ठीक हो गई। अब एक्सरसाइज को भी वो झेल पा रहे हैं, अच्छे से उनका काम चल रहा है। आप देखते हो ना कि जैसे कोई जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, थोड़ा सा दौड़ दो, सांसें फूलना स्टार्ट हो जाती है, मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर ही आप दे सकते हो, बहुत अच्छी मेडिसिन है। पर आपको कहाँ नहीं देना है गंभारी? जो पेशेंट जिनका BP हाई रहता है, या टैकीकार्डिया वाले पेशेंट है। टैकीकार्डिया का मतलब जिनकी हार्ट रेट 100 से ज्यादा रहती है, उनको भी गंभारी नहीं देना है, अदरवाइज उनकी हार्ट रेट और बढ़ जाएगी। एज अ आयुर्वेदिक फिजिशियंस आप सब क्या करते हो कि ऐसे जो यंगस्टर जिनकी हार्ट बीट ऑलरेडी 90 100 होती है, उनको भी आप गंभारी की कोई फॉर्मुलेशन दे देते हो, उनको फिर वो टैकीकार्डिया हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि टैकीकार्डिया के केसेस में गंभारी प्रोहिबिटेड होता है, नहीं देते, क्योंकि ये बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, आपकी हार्ट रेट को और बढ़ा देगा, तो दिक्कत आ जाएगी। तो आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन ध्यान रखना है ये, ठीक है? समझ आया? डॉक्टर जयमित, आकाश तिवारी, यस सर। अविनाश, रिंकी, रोहन, विनाश ठाकुर। ठीक है, अब हम यस सेकंड देखते हैं। डिसयूरिया। डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन। सो पेनफुल यूरिनेशन, हमारी बॉडी में जो यूरिन बाहर निकलता है, मैं मेल्स की बात करूंगा यहाँ पे स्पेशली। मेल्स में जो यूरिन बाहर निकलता है, वो उसके लिए अल्फा 1 रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर जब ज्यादा काम करता है, तो यूरिन रुक जाता है, और जब इसका काम नहीं होता, तो यूरिन बाहर आता है। आप मेल्स में देखोगे या फीमेल्स में आप देख लो कि हमारा यूरिन तो 24/7 बनता रहता है, लेकिन ये निकलता तभी है जब हम चाहें, या जब बहुत ही ज्यादा प्रेशर बन जाता है तो खुद भी निकल जाएगा कभी कभी। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारे जो अर्जिस आते हैं उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद ही हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन देख के रिलीज करेंगे यूरिन। तो मतलब इस मैकेनिज्म को कौन ट्रैक करता है कि मतलब अभी यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में अभी भी हमारा यूरिन बन रहा है, पर वो निकल थोड़ी नहीं रहा है कि बैठे बैठे निकल रहा है, तो उसको रोक के कौन रखता है? रोक के रखते हैं आपके अल्फा 1 रिसेप्टर्स। अल्फा 1 रिसेप्टर्स में आपका नोर एड्रेलिन आके बाइंड होता है, और वो मसल्स को क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी, नैरो रहेंगी, तो यूरिन निकलेगा नहीं। और जब हमें यूरिन निकालना होता है, तो अल्फा 1 रिसेप्टर वर्क नहीं करते, ये स्टॉप हो जाते हैं, वहां की मसल रिलैक्स हो जाती है, और यूरिन वहां से बड़े प्यार से बाहर आ जाता है। अब एक क्लिनिकल सिनेरियो देखते हैं BPH का, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। इसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेट का साइज है वो बड़ा हो जाता है। जब प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो जाता है, तो हमारी जो यूरेथ्रा है वो नैरो हो जाती है, यूरिन करने में फिर दिक्कत आती है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि गंभारी क्यों इसमें यूजफुल हो सकता है। फाइन, हम देखते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स का क्या काम है। अल्फा 1 रिसेप्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द contraction of the smooth muscles in the bladder, urethra, prostate, and ultimately responsible for the painful urination। जैसे जैसे मसल्स की टोन बढ़ती है, तो क्या होता है, जो हमारा जो यूरेथ्रा, स्पेशली मेल्स का यूरेथ्रा आप देखोगे, वो नैरो हो जाता है, और अल्टीमेटली पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, या स्टिंगिंग सेंसेशन का उसको लगता है। स्टिंगलिंग मतलब कुछ चुभ रहा है, टिंगलिंग हो रही है, बर्निंग हो रहा है, पेन हो रहा है। आप यहाँ पे दे सकते हो, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर आप मसल्स देखोगे, मसल जब नैरो हो जाएंगी, तो हमारा जो यूरेथ्रा है वो भी नैरो हो जाएगा, यूरिन नहीं आएगा। फाइन। गंभारी क्या करता है? गंभारी बेसिकली क्या करता है, गंभारी के बायोएक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं, इट इंटरेक्ट विद द अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट। Ultimately, Gambhari block the action of alpha 1 adrenergic receptors and preventing their usual action of smooth muscle contraction। गंभारी क्या करता है, अल्फा 1 जो आपके अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। अल्टीमेटली अल्फा 1 रिसेप्टर रिलैक्स हो जाते हैं, और आपका यूरिन आ जाता है। बाय ब्लॉकिंग दिस रिसेप्टर्स, गंभारी रिड्यूस द constrictions that would normally occur in the bladder and urethra, preventing the painful urination। Fine।
द ब्लॉकेड रिलेट टू रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स। गंभारी ने क्या कर दिया, अल्फा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया। जैसे वो ब्लॉक हुआ, हमारी मसल्स रिलैक्स हो गई। जब मसल रिलैक्स हो गई, जो टेंशन डेवलप हुआ था अराउंड द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, वो रिलीज हो जाएगा और पेशेंट का यूरिन इजिली पास हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, नाउ रिलैक्स्ड मसल्स रिजल्ट्स इन द लेस यूरेथ्रल मास which reduce the pain during urination and makes urination more comfortable. Finally, relaxations of smooth muscles also lead to a better urinary flow, less burning sensation during urination. तो आप ध्यान रखना, जो गंभारी है, गंभारी अल्फा वन एंटागोनिस्ट है, अल्फा वन एंटागोनिस्ट है, इसलिए वहां की मसल्स रिलैक्स हो जाती है, यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो गंभारी का आप यूज कहाँ कर सकते हो, बीपीएच में आप कर सकते हो, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया में आप कर सकते हो। मतलब किसी पर्सन का यूरिन नहीं आ रहा है तो आप यूरिनरी फ्लो बढ़ाने को कर सकते हो। किसी को यूरिन पास करते हुए दर्द होता है तो आप वहां पर भी आप दे सकते हो। फाइन। तो आपको ध्यान रखना है। साथ यूटीआई में आप दे सकते हो, ये आपको एडिशनल पॉइंट बता दिया, यूटीआई में भी आप दे सकते हो। मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में भी हम अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं, आपका एम्सलोसिन, जो कि आपका अल्फा एंटागोनिस्ट है। अल्टीमेटली फ्लोमैक्स करके एक मेडिसिन आती है, फ्लोमैक्स का मतलब होता है जो यूरिन के फ्लो को मैक्सिमम करता है। अल्फा वन ब्लॉकर होते हैं अल्टीमेटली, आपके देखोगे आप मॉडर्न डॉक्टर्स यही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, फ्लोमैक्स। अल्फा वन ब्लॉकर्स वहां पर हम देते हैं, अल्फा वन ब्लॉकर्स की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। अल्टीमेटली आपके जो सराउंडिंग मसल्स होती हैं रुथ्रा वगैरह, वो रिलैक्स होती है, यूरिन का फ्लो एनहांस हो जाता है। समझ आया कॉन्सेप्ट? समझ आया? यस सर। ठीक है। अब देखते हैं क्लिनिकल सिनेरियो। मिस्टर वाई, 45-year-old वुमेन सफरिंग फ्रॉम द यूटीआई एक्सपीरियंस अ सीवियर पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन आफ्टर यूजिंग गंभारी बेस्ड थेरेपी, हर सिम्टम इंप्रूव। फीमेल में भी आप देखोगे, फीमेल में भी यही रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, अल्फा वन। ऐसा नहीं है कि मेल्स में कोई और रिसेप्टर बनाया भगवान ने, फीमेल में कुछ और बनाया, दोनों में ही। भले ही रुथ्रा का साइज छोटा है, फीमेल में रुथ्रा का साइज बहुत छोटा होता है, मेल्स में रुथ्रा लंबा होता है, उनका साइज लंबा होता है रुथ्रा का, और मेल्स फीमेल्स में छोटा होता है। बट एक्शन दोनों का अल्फा वन रिसेप्टर्स के थ्रू ही होता है, क्योंकि जो यूरिन तो दोनों में पास होना है ना। तो वहां पर भी अल्फा वन रिसेप्टर से काम करते हैं। तो फीमेल भी बोले कि मेरा यूरिन प्रॉपर नहीं आता, रुक रुक के आता है, जो स्ट्रीम होती है वो बीच में रुक जाती है, या प्रॉपर स्ट्रीम जो होनी चाहिए, फ्लोमेट्री जो हम करते हैं वो प्रॉपर नहीं आ पा रही है स्ट्रीम, तो वो आप वहां पे भी ये मेडिसिन दे सकते हो। फाइन। समझ आया? हेलो अविनाश, जी सर। समझ आया? यस सर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ना मैं आपको मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे हम मॉडर्न फार्मा पढ़ते हैं, बिल्कुल रिसेप्टर्स लेवल पे एक नए वे पे पढ़ा रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंट, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो अंदर से कि मैंने गंभारी दिया है तो वो अल्फा वन एंटागोनिस्ट एक्शन करेगा वो, है ना। तो आपको मजा आएगा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में। ठीक है। अब हम देखते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। यूजली जो गंभारी की बार्क होती है वो ब्लीडिंग रोकने में हेल्पफुल होती है। क्यों हेल्पफुल होती है? क्योंकि जो गंभारी है वो अल्टीमेटली PAR, P2Y12 जो प्लेटलेट एग्रीगेटेड रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे जाती है, उसको एक्टिवेट करती है। P2Y12 रिसेप्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेटलेट एग्रीगेशंस एंड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन एंड विच इज इसेंशियल फॉर द वुंड हीलिंग एंड प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग। अब कोई आपके पास पेशेंट आता है ब्लीडिंग पाइल्स का, ब्लीडिंग हो रही है उसको पाइल्स में, या कोई वुंड का आता है जिसको खून निकल रहा है, तो क्या करोगे वहां पर? वहां पे आप गंभारी आप देके देखो, या गंभारी का पेस्ट आप लगा के देखो, तो उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। कभी घाव हो गया किसी को, मतलब किसी का वुंड नहीं भर रहा है, तो गंभारी के पत्ते आप ले सकते हो, गंभारी के बार्क आप ले सकते हो, स्टेम्प ले, जो भी आपको लेना हो वो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। बट गंभारी प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड क्लोट बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अल्टीमेटली ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ाती है, इसलिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में आप ये मेडिसिन दे सकते हो। और जिसको अभी अभी हाँ रिसेंट सर्जरी हुई है, या ब्लीडिंग हुई है, या नाक से खून आ रहा है, या एनोरेक्टल से खून आ रहा है, या उसके रुथ्रा से ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप गंभारी का यूज कर सकते हो। फाइन। बट आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट ऑलरेडी एस्प्रिन वगैरह ना लेता हो, जो कि खून को क्या करते हैं, पतला करते हैं। ठीक है। क्योंकि जो क्लोपिडोग्रिल मेडिसिन है वो P2Y12 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से एक्सेसिव क्लोटिंग रुकती है। आपने देखा होगा जिसको हार्ट अटैक आता है, जिसको मायोकार्डियल इंफाक्शन है ना, मायोकार्डियल इंफेक्शन, ये एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां जिसको, तो उसमें क्या होता है कि क्लोट बन जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है। जब जिसका खून गाढ़ा है ना,
उसको आप नहीं दोगे कि पता चले किसी का खून बहुत गाढ़ा है, वो एस्पिरिन वगैरह लेता है ना, या वो क्लोपिडोग्रेल मेडिसिन लेता है, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। गंभारी जो है ना, वो खून को रोकता है, मतलब थोड़ा थिक कर देता है, प्लेटलेट एग्रीगेट कर देता है। लेकिन जो क्लोपिडोग्रिल मेडिसिन है, ये इसको इनहिबिट कर देता है। तो आपको दोनों का ध्यान रखना है कि पेशेंट ऑलरेडी एस्पिरिन ना लेता, क्योंकि एस्पिरिन खून को क्या करता है, वो पतला कर देता है। लेकिन गंभारी जस्ट इसका अपोजिट एक्शन करता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि पेशेंट ऑलरेडी एस्पिरिन वगैरह ना लेता हो। एक पेशेंट है मिस्टर जेड, जिसकी अभी अभी सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, तो वहां पर आप गंभारी दे सकते हो। प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है, डेट मीन्स ये डेंगू में भी दिया जा सकता है। डेंगू में आप देखोगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, यूजली प्लेटलेट का अमाउंट कम हो जाता है उसके, तो गंभारी भी वहां पर दिया जा सकता है। गंभारी भी प्लेटलेट को बढ़ाता है। इसलिए हम कहते हैं कि डेंगू में आपको डिस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए, एस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डेंगू में ऑलरेडी प्लेटलेट कम होते हैं। एस्प्रिन डिस्प्रिन और खून को पतला करता है, और डेंगू में जो डेंगू हिमोरेज कंडीशन आती है, वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, डेंगू से मौत हो जाती है, क्योंकि वहां पर डेंगू हेमरेज हो जाता है। तो वहां पे गंभारी जैसी चीजें दी जा सकती हैं, क्योंकि वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को ठीक करती हैं, प्लेटलेट को बढ़ाती है हमारी बॉडी में। फाइन, समझ आया? जयमीत, समझ आया जयमीत? सर। यस सर। रिंकी भारती। सर यस जैसे सर। प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए लोग बहुत सारे टॉनिक वगैरह देते हैं, उसके जगह पे ये दे सकते हैं गंभारी। हाँ, डेफिनेटली आप दे सकते हो, है ना, ये ठीक दे है। सकते हो आप। जैसे आप बोलते हो ना कि हाँ, जो पपीता है वो खाओ, तो पपीता के साथ गंबारी भी दे सकते हो, ठीक है। रिंकी, आपको जैमित समझ आया? अकेडमी में सर। रिंकी नाम है ना, रिंकी भारती, आपको समझ आया? हाँ जी जी सर। थोड़ा अच्छा लग रहा है या आपको थोड़ा अजीब लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। मैं भी अटेंड करके देखती हूँ। मजा आ रहा है कुछ नया सीख के? जी जी। अच्छा ठीक है। अब हम देखते हैं हेयर हेल्थ। देखोगे गंभारी का पेस्ट वगैरह हम ना यूजली हम गंभारी का पेस्ट हेयर फॉल वगैरह में भी देते हैं। तो यूजली मेल पैटर्न बाल्टेंस, मेल पैटर्नल स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज, ये दे रखा है तो आप देख लेना। यूजली हेयर हेल्थ की बात करें तो 5 अल्फा रिडक्टेज जो है, वो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, विच इज इन्वॉल्व इन द हेयर लॉस, पर्टिकुलर इन द मेल पैटर्न बाल्डनेस। तो 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर भी आपका ये है। क्योंकि आप देखोगे कि मेल पार्टनर बाल्डनेस, जिसको टकले होना स्टार्ट होते हैं कुछ लड़के, तो वहां पर आपका 5 अल्फा रिडक्टेस नाम का एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 5 अल्फा रिडक्टेस को यदि आप इनहिबिट कर दोगे, तो उसका डीएसटी लेवल कम हो जाता है, अल्टीमेटली उसका हेयर लॉस कम हो जाता है। तो आप जिसका हेयर लॉस है मेल्स में स्पेशली, आप गंभारी का पेस्ट आप दे सकते हो, गंभारी खाने को दे सकते हो। जिसके हेयर पतले हैं वहां पर आप दे सकते हो एंड्रोजेनिक एलोपेसिया। यहाँ पे एंड्रोजेनिक एलोपेसिया का मतलब होता है पैटर्न टाइप के होते हैं ना, एंड्रो मतलब हार्मोनल रिलेटेड एलोपेसिया। यहाँ पे एंड्रोजन का मतलब है हार्मोन रिलेटेड, मतलब हार्मोन इम्बैलेंस है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, यहाँ पे डीएचटी लेवल बढ़ जाता है। फाइन। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप मेल पैटर्न बाल्डनेस में गंभारी आप कैसे दोगे। गंभारी 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर है, जिसकी वजह से उसका मेल पैटर्न बाल्डनेस ठीक हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर एक मेडिसिन आती है आपकी फिनेस्ट्राइड, ये भी आपका 5 अल्फा रिडक्टेस है, जो भी हेयर लॉस में यूज की जा सकती है। A 30-year old male suffering from the male pattern baldness and he used गंभारी बेस्ड टॉपिकल सॉल्यूशन। टॉपिकल का मतलब है खाने को मत दो, लगाने को दो। गंभारी का एक पाउडर ले लो, उसको घी के साथ लगाओ, क्योंकि जो घी अल्टीमेटली आपके ब्रेन में क्योंकि जाएगा, अच्छे प्रॉपर वे में जा सकता है। गंभारी को मिक्स करके आप घी में उसको लगाने को ले बोलें, बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें आ सकता है। ये ध्यान रखना, मैं आपको बता दिया है, ट्राई करके देखना। एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम पेशेंट को देना कि 6 मंथ के अंदर अंदर हम आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। ये मत वादा कर देना कि एक हफ्ते में ठीक कर देंगे, एटलीस्ट 6 महीने का टाइम एटलीस्ट पेशेंट से लेना। और गंभारी कोई बहुत महंगा नहीं है, ठीक है, समझ आए? अब देखते हैं मेमोरी, मतलब याददाश्त बढ़ाने के लिए। देखो हमारी याददाश्त बढ़ाने के लिए एसिटाइल कोलिन रिस्पॉन्स, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो आपके एसिटाइल कोलिन है,
आप देखोगे अल्जाइमर, जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी होगी आपको भूलने की बीमारी हो जाती है। आप देखोगे अल्जाइमर डिसीज में एसिटाइल कोलिन लेवल कम हो जाता है ना। तो यदि हम किसी तरह से अपनी माइंड में एसिटाइल कोलिन को बढ़ा दें तो हमारी जो मेमोरी फॉर्मेशन है वो एनहांस हो जाती है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी फॉर्मेशन एंड योर कॉग्निटिव फंक्शंस। तो आप देखोगे डिफरेंट टाइप की मेमोरी होती है, जैसे आपको किसी ने टच किया आपको वो याद रहता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे आपको यहाँ से देहरादून जाना है तो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव करोगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरी होती है, जो आपको लंबे समय तक भी चीजें याद रहती हैं कुछ। तो एसिटाइल कोलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल दिस मेमोरीज। अल्टीमेटली गंभारी एक्टिवेट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, अल्टीमेटली इंप्रूव द मेमोरी एंड द कॉग्निशन फंक्शन। अल्टीमेटली ऐसे पेशेंट जिनका अभी थोड़ा वो ज्यादा टेंटेटिव नहीं है, उनको समझ नहीं आती हैं चीजें, लेक ऑफ कंसंट्रेशन है, फोकस नहीं बन पाता, पढ़ते कम है, पढ़ते कम नहीं पढ़ते हैं पर उनको समझ नहीं आता, ये मेमोरी लेस है, मेमोरी लॉस है सॉरी, तो वहां पर आप गंभारी दे सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना है हमारे पास और भी मॉडर्न की जो मेडिसिन होती है लाइक टोनपेजिल, ये भी आपका क्या करती है, एसिटाइल कोलिन को बढ़ाती है ना। एसिटाइल कोलिन को बढ़ाती है तो ध्यान रखना यदि आप इसके साथ वो दोगे तो ज्यादा ही एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा बॉडी में। और जब ज्यादा एसिटाइल कोलिन बढ़ जाता है तो क्या दिक्कत आती है, सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, पेशेंट को डायरिया हो सकता है। तो गंभारी आपको उस पेशेंट को भी नहीं देना है जिसको डायरिया है, क्योंकि गंभारी क्या करता है हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाता है। और एसिटाइल कोलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द टाइप ऑफ सिक्रीशंस इन अवर बॉडी, लाइक आपके ईयर से वैक्स बनना, आपके नोज से वो नमकीन सा पानी बहना, आपकी आंखों से आंसू आना, आपके यूरिन का बाहर आना, आपके स्टूल का बाहर आना, आपके स्वेटिंग का बाहर आना, तो उसके लिए एसिटाइल कोलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसको जो आज ज्यादा स्वेटिंग आती है, जिसको ज्यादा पसीना आता है, आपने देखा होगा, आज से मुझे काफी लोग मिलते हैं जिसको बोलते हैं मेरे हाथों में पसीना पसीना रहता है, तो वहां पे भी आप गंभारी दोगे तो उसको और पसीना आएगा। तो जहां पे सिक्रीशन ज्यादा हो रहे हैं, जिसका स्टूल लूज आता है, डायरिया है, जिसको जिसको नाक बह रही है, जिसके कानों में ज्यादा वैक्स है, जिसके आंसू ज्यादा आते हैं, है ना, जिसके जिसको कफ है, जिसको बलगम ज्यादा आता है, तो उन केसेस में आपको गंभारी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन के अमाउंट को बढ़ाता है। और एसिटाइल कोलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ सिक्रीशंस इन अवर बॉडी। फाइन। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए कैसे काम होता है। जैसे आपको मैंने बताया, ये जो हमें कॉन्स्टिपेशन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन की थोड़ी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो एसिटाइल कोलिन को बढ़ाएगा, सिक्रीशंस बढ़ेंगे तो हमारा स्टूल जो कि ड्राई हो चुका होता है वो थोड़ा लिक्विड होकर वो स्टूल पास हो जाएगा। फाइन। तो इसका सेकंड जो मैकेनिज्म है वो है आपका थ्रू थ्रू सेरोटोनिन एंड 5-HT4 एंड 5-HT3 रिसेप्टर्स। ये दोनों के दोनों रिसेप्टर्स हमारी स्टमक की मोटेलिटी को एनहांस करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है अल्टीमेटली, ये एक्टिवेट कर देते हैं 5-HT4 रिसेप्टर्स को, हमारी स्टमक की मोटेलिटी, स्टमक का मतलब कंप्लीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटेलिटी को ये बढ़ा देता है। इसकी वजह से हमारा स्टूल बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो ध्यान रखना है, गंभारी एक्टिवेट द 5-HT4 receptors that enhancing the bowel motility, ultimately helping in the constipation। फाइन। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में आप गंभारी दे सकते हैं, बट लूज मोशंस और डायरिया में नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी आपका 5-HT4 सॉरी लूज मोशन में नहीं दे सकते, क्योंकि गंभारी जो है वो लूज मोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिस्टर सी 45-year-old पेशेंट विद द क्रोनिक कॉन्स्टिपेशंस हैव रिलीफ गंभारी बेस्ड फॉर्मुलेशंस। ना उसकी बावल हैबिट सही हो गई है, ना उसका पेट का दर्द भी ठीक हो गया, बावल मूवमेंट भी ठीक हो गई। तो यहाँ पर आपका एसिटाइल कोलिन सॉरी गंभारी का ये रोल होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको ऑलरेडी पेट उनका ठीक नहीं रहता, तो आप उन पेशेंट्स को भी, मतलब कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उनको भी आप दे सकते हो। अब बात करें सीमेन हेल्थ की, मेल्स के लिए बात करें तो मेल्स में भी ये क्या करता है, जो टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स हैं, टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस और सीमेन क्वालिटी बढ़ती है। गंभारी से सीमेन की क्वालिटी एनहांस होती है। वो जिनका सीमेन ठीक पतला हो जाता है उसको भी ये ठीक करता है। अल्टीमेटली जिनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, उनका बीपी हाई हो जाता है, उनको डायबिटीज की समस्या हो सकती है, वो एंजाइटी डिप्रेशन में रहना स्टार्ट कर देते हैं, और उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी चीजें भी हो जाती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन का मतलब सिर्फ इरेक्शन से नहीं होता, आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हाई बीपी बढ़ सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको एंजाइटी डिप्रेशन भी हो सकता है।
तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फाइन। तो इनफर्टिलिटी में दिया जा सकता है, या जिनका सीमेन का वॉल्यूम कम है, जिनकी जो क्वालिटी है वो कम आती है, तो वहां पर आप ये दे सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये थिन सीमेन को ये थिक सीमेन में चेंज करने की जो काबिलियत है वो रखता है। फाइन। अब एड देखते हैं हम। बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन में गंभारी बहुत यूजफुल है। कभी आपको चोट लग जाए, जल जाए आपका हाथ, आपका मतलब पेशेंट का, तो गंभारी का पेस्ट आप लगा सकते हैं। गंभारी क्या करता है, TRPV1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है, क्योंकि जो TRPV1 रिसेप्टर्स होते हैं, यही रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं पेन को और हीट को। और जब यहाँ पर आप पेस्ट लगाते हैं ना, तो TRPV1 रिसेप्टर्स आपके ब्लॉक हो जाते हैं और आपको पेन का एहसास नहीं होता, आपको हीट का एहसास नहीं होता। जैसे ये देखो, ये TRP1 रिसेप्टर्स हैं आपके ये सेल मेम्ब्रेन में। यहाँ पर कोई मतलब कोई मिर्ची का पाउडर लगा दे, या एसिडोसिस हो जाए, या हीट आ जाए, या सोडियम कैल्शियम कुछ भी आ जाए, ये रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। अल्टीमेटली आपको पेन का एहसास होने लगता है। तो ये क्या करते हैं, आपके गंभारी क्या करते हैं, इसी को ब्लॉक कर देता है, इस वाले रीजन को ब्लॉक कर देता है। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो आपका ये वाली चीजें बनती नहीं है तो आपका पेन का एहसास नहीं होता, क्योंकि ये TRP1 रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट कर देते हैं। अल्टीमेटली आपको बर्निंग सेंसेशन और इन्फ्लेमेशन फील नहीं होते। इट मॉड्यूलेट्स द TRPV1 receptors and reducing the burning sensation and inflammation। तो गंभारी का पेस्ट आप स्किन बर्न में भी यूज कर सकते हो। कोई आपको घर पे खाना बना रहे हो, हाथ में लग गई, हाथ जल गया, कुछ भी हो गया, तो वहां पर आप इमीडिएट गंभारी का पेस्ट बना सकते हो। या एज अ डॉक्टर्स आप कोई ऐसी क्रीम लॉन्च कर सकते हो जिसमें गंभारी का अमाउंट ज्यादा हो, तो वो पेस्ट आप मार्केट में सेल कर सकते हो। आपको मैं आइडिया भी देता रहता हूँ कि आप अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी कैसे बनाएं। आप एक आयुर्वेदिक बेस्ड मेडिसिन भी आप बर्निंग के लिए बना सकते हो, इसमें गंभारी आप ऐड कर सकते हो। प्लस जो न्यूरोपैथिक पेन होते हैं, लाइक डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेन, वहां पर भी आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हो। फाइन। जैसे इसमें लिखा हुआ है, मिस्टर ई इज अ पेशेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन एंड उसको रेगुलरली बर्निंग सेंसेशन होता है, और उसको गंभारी बेस्ड टॉपिकल क्रीम लगाने से उसको आराम मिलता है। तो आप देखोगे कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसे चींटियां चल रही हैं, चींटियां चलना जैसा महसूस होता है मुझे पूरे बॉडी में या पैरों में। जो पैरों के जो सोल होते हैं वहां पर दिक्कत आती है, या हाथ पांव में अजीब सा लगता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, या ऐसा लगता है जैसे जलन हो रही है। तो वहां पर आप उसका पेस्ट लगाकर आप पेशेंट को दो, पेशेंट को बड़ी जल्दी रिलीफ मिलेगा। समझ आया? रिंकी जी, आप बताइए, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, समझ आया? सर हाँ जी श्री काजोल। सर ये पूछना था, इनफर्टिलिटी में ये मेल के लिए मतलब उसको बता सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी कर सकते हैं ना तब? फीमेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ाना हमें। सर वो फीमेल में नहीं बनता, लेकिन इनफर्टिलिटी के लिए तो मतलब पार्टनर्स को देना है तो सिर्फ मेल को ही देना है। मेल को ही दो, अभी मेल को ही दो, ठीक है। सर फिर उसमें फीमेल के लिए भी तो कुछ होता होगा ना सप्लीमेंट में? फीमेल के लिए भी होता है, जो आगे प्लांट आएंगे मैं फीमेल के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ। हाँ, रिंकी से मैं पूछ रहा था। रिंकी जी आप बताइए, समझ आए? हाँ, चले गए क्या रिंकी? हाँ जी रिंकी भारती, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है रिंकी, आप मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मैंने ये जो आप देखोगे ना, जो मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने आपको फंक्शंस बताया ना, ये बेसिकली मैंने आयुर्वेदा की जो बुक है, रिसर्च पेपर, उनके फंक्शंस ही मैंने लिखे हैं सारे। इससे क्या होगा कि आपके आपके बुक्स में जो इंडिकेशन दिए हुए हैं ऑलरेडी इस प्लांट के गंभारी के, उसी का ही मैंने मॉडर्न वर्जन आपको पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से फंक्शन बताए हैं। आपकी बुक आप आज ही रीड करना, आप गंभारी का वो देखना अपने बुक में, वहां पर जो वो मेंशन किए हुए होंगे उन्होंने डिसऑर्डर, उन्हीं डिसऑर्डर्स का मैंने मॉडर्न मैकेनिज्म आप सबको बताया है। फाइन। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अलग बताया आपको, ठीक है। ये आपके जो भी मैंने इसमें डिसीजेस लिए हैं, ये उन्हीं से मैंने लिए हैं, जिसका मॉडर्न मैकेनिज्म मैंने आपको आज बताया है, ठीक है। तो गंभारी के मल्टीपल यूज है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग जहां आपको अच्छा लगे वहां पे आप करो। स्पेशली डिसयूरिया में जरूर करना, जिनको यूरिन रुक रुक के आता है वहां पर आप जरूर करना, ठीक है। लेकिन उस केसेस में मत करना जहां पे यूरिन ज्यादा आता है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज में यूरिन ज्यादा आता है, वहां पे ज्यादा यूरिन निकलता है, गंभारी देने से आप उनका यूरिन और निकाल दोगे तो उनको फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। फाइन। तो आपको थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग वहां पे लगाते रहना है और पेशेंट को ठीक करना है। फाइन। हम
10:15 में दोबारा मिलेंगे, जो हमारी मॉडर्न फार्मा है, जो केडी त्रिपाठी, हम 10:15 में पढ़ेंगे, जब तक 45 मिनट का आपका डिनर ब्रेक। फाइन, चलो इसकी रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, इसके नोट्स भी आपके एप्लीकेशन में थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा। फाइन, सर एक और क्वेश्चन था सर, बताइए ये पाउडर श्रीका जी। फॉर्म में ही रहता है, टैबलेट भी मिलता है सर? यार मुझे ना यही मिला है, बाकी आप देख लेना कौन से फॉर्मुलेशन में आपको मिलता है, गंबारी का क्या मिलता है वो आप देख लेना। तो मैंने अमेजन से चोरी किया है, ये एजामडी लिखा था ना, तो आप गंबारी आप देख लेना कि नहीं आयुर्वेदिक सर। फॉर्मुलेशन में कहाँ कहाँ क्या क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, और फाइन, 10:15 बजे मिलते हैं, मॉडर्न फार्मा पढ़ेंगे। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल। ओके बाय।